Hello everyone, I'm Barun from Only English. Today we will read the first chapter from book Beehive of class ninth CBSE. The name of the chapter is The Fun They Had. This chapter has been written by Isaac Asimov. इसाक एसिमोव एक अमेरिकन पोएट थे जिनका कि जन्म 2 जनवरी 1920 को हुआ था और उनकी डेथ जो है अप्रैल 6 1992 को हुआ था। बेसिकली वो एक प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। और ये जो चैप्टर है एक तरह से फिक्शन है। और क्यों फिक्शन है कि वो खुद जो राइटर जो थे इसाक एसिमोव, वो खुद एक फिक्शन के लिए फेमस थे, साइंस फिक्शन लिखने के लिए काफ़ी। ही वॉज फेमस फॉर अ साइंस फिक्शंस। और ये जो चैप्टर है आपका, ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1951 में, एक चिल्ड्रन न्यूज़पेपर आता था उसमें। और उसके बाद जो है इसको रीप्रिंट किया गया था 1954 में, एक मैगज़ीन आता है, इन द मैगज़ीन ऑफ फैंटेसी एंड द साइंस फिक्शंस। तो इसमें ये पब्लिश हुआ था। तो चूँकि ये फिक्शन ही है, और ये फिक्शन क्या है कि एक फ्यूचर की कहानी बताता है कि फ्यूचर में जिस समय में बुक्स नहीं होंगे, सारा कुछ जो क्लास होगा वो वर्चुअल होगा, टीचर भी नहीं होंगे, तो एक तरह से उसकी कहानी है ये। तो देखते हैं, जैसे कि इसमें कहता है कि द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर व्हेन द बुक्स एंड स्कूल एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। अब ये कह रहा है कि जैसे हम स्कूल को आज जानते हैं वो स्कूल उस समय में नहीं होगा, तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू द सम आइडियाज़। अब यहाँ जो डायग्राम दिया गया इसके थ्रू हम देखें कि लर्निंग क्या होगा। लोग बच्चे पढ़ेंगे किस पे? कंप्यूटर पे। जो क्लास होगा वो वर्चुअल क्लासरूम होगा। वर्चुअल क्लासरूम का क्या मतलब है? कंप्यूटर वाली आपके घर में ही क्लास होंगे, कंप्यूटर से आप पढ़ाई करेंगे। आपका जो टीचर होगा वो क्या होगा? रोबोटिक होगा, क्योंकि अब रोबोटिक क्या होगा, पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होगा और वो आपको सब कुछ बताएंगे। और जो आपका टेक्स्ट बुक होगा वो कैसे होगा? मूविंग होगा, यानी कि स्क्रीन पे वो जैसे मूव करता है। तो इस तरह की ये स्टोरी है कि ऐसा ही होगा वर्चुअल जो आपके क्लासरूम होंगे सारा कुछ। अब यहाँ पर सारा कुछ नीचे दिया गया है कि इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू मे लाइक द बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स एंड 3 थिंग। तो ये आपको कहने के लिए, पढ़ने के लिए कह रहा है। अब स्टोरी शुरू करते हैं कि स्टोरी में आखिर है क्या। तो अब कहता है इसमें 2 कैरेक्टर है, एक मार्गी और दूसरा है टॉमी। मार्गी जो है 11 ईयर की है और जो टॉमी है वो 13 का है। मार्गी एक गर्ल है। तो अब पहली बार ये जब ये स्टोरी मार्गी जो है कहती है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी मार्गी ने इस बात को अपने डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यानी बच्चों को डायरी लिखने की आदत होती है, तो मार्गी को भी डायरी लिखने की आदत है। तो अपने उस डायरी में लिखा कि 2115, यानी कि डेट दिया 17 में और 2157। और जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 20, यानी कि 2020 चल रहा है। और ये कब की बात है? 2050, यानी कि आज से 100 साल पहले आगे की बात हो रही है। और उससे भी पहले, यानी कि जिस समय बुक लिखा गया, तो उससे भी आप इमेजिन कर सकते हैं जब से ये बुक चल रहा है आपके क्लास 9th में। पहले तो CBSE की एक लंबी सी बुक चलती थी और अब तो 2018 से ये बुक स्टार्ट हो चुका है। तो इमेजिन कीजिए कि उस समय से तो 150-200 साल हो गए। तो इस तरीके से मार्गी जो है कहती है कि उसने अपने डायरी में लिखा कि आज टॉमी को, अब टॉमी कौन है, उसको एक रियल बुक मिला। फिर कहते इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। जो बुक था काफ़ी ओल्ड था। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब यानी जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे वो एक बार उनको कहा कि जब वो बच्चे थे, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर जब बच्चे थे, तो उसके ग्रैंडफादर यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको कहा था कि पहले क्या होता था। told him that there was a time when all the stories वर प्रिंटेड ऑन पेपर, ने कि जो कुछ भी स्टोरीज वगैरह हुआ करता था वो क्या होता था? प्रिंट होता था पेपर पे।
अब फिर ये एक बार उसकी ग्रैंडफादर ने उसके मार्गी ग्रैंडफादर ने उसको बताया था। अब क्या नेक्स्ट है, दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब जब उसने पेज को टर्न किया तो येलो था और क्रिंकली। अब ये येलो क्या उसे कैसे क्या होता है, जैसे कि आप काफ़ी जो बुक जो पुराना हो जाता है तो उसका कलर जब फेडअप होता है तो येलो कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से जो बुक था वो काफ़ी पुराना था इसलिए उसका कलर येलो था। एंड क्रिंकली, क्रिंकली क्या होता है, जो लाइन वगैरह बन जाता है काफ़ी फोल्ड करने के बाद जो बुक में आप एक पेज को फोल्ड करके रख दीजिए कहीं पे, अगर पुराना हो जाता है तो उसका उसके बाद क्या होगा, उसमें लाइन लाइन बन जाती है। वही करेंगे विद मैनी फोल्ड एंड लाइन्स। तो उसका कलर जो था वो येलो कलर का था, क्रिंकली था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अब क्या रहा है, it was awfully funny। अब एक चीज़ बता दो कि awful का मतलब बुरा भी होता है, अगर एक्सट्रीमली बैड भी होता है, लेकिन awful का मतलब काफ़ी ज़्यादा भी होता है। तो आपके वो कि इट वॉज ऑफुली फ़नी, मैंने काफ़ी ये फ़नी था रीड करना वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड जो था स्टिल था, यानी चूँकि मार्गी को और टॉमी को, मार्गी को आदत क्या थी कि उसका तो स्कूल वर्चुअल था तो उसकी जो स्क्रीन पे वर्ड आते थे वो तो मूव करता था, लेकिन ये तो बुक था, बुक में क्या था जो वर्ड मूव नहीं करता था, स्टिल जैसे आज हम लोग रीड कर रहे हैं। तो इसलिए करें कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, यानी कि वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, इंस्टीड ऑफ मूविंग, यानी कि मूविंग करने के बजाय वो स्टिल रहता था। द वे दे वर सपोज टू, जैसे उसको करना चाहिए था, ऑन अ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे। चूँकि मार्गी वगैरह हैबिचुअल हो गई उसको रीड करने से, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर, जैसे फिर वो पेज को टर्न करते थे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। और फिर जब उस पेज को टर्न करते थे तो उसी तरीके से जो वर्ड था वो दूसरे पेज पे भी था जो कि उसने पहले भी रीड किया था, व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम। जी, अब ये जो जी होता है एक एक्सप्रेशन होता है, एक्सक्लामेशन है ये, कि आप सरप्राइज या इंथुजियाज्म व्यक्त करते हैं किसी चीज़ को देख करके। तो अब जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, अब या व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब उसको कह रहा कि जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे तो तुम क्या करोगे, इसको फेंक दोगे। आई गेस, ऐसा वो क्या कहता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it is good for a plenty more। तब कह रहे कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर तो काफ़ी सारे बुक हैं ऑन इट, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अच्छा है कि उससे ज़्यादा भी। इट वुडंट, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तब फिर वो टॉमी क्या कहता है कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्गी। अब वो कहती ठीक, मुझे भी ऐसा ही लगता। She was 11 and hadn't seen as many textbook as Tommy had। अब चूंकि वो 13 की 11 की थी और टॉमी 12 का 13 का था, इसलिए वो उतना ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी होगी जितना कि टॉमी ने पढ़ा है। तो इसलिए करें टॉमी हैड, ही वॉज 13। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तब वो पूछती है टॉमी से कि तुमको ये बुक कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब उसने कहा कि मेरे घर में मिला, बिना उसको देखते हुए, बिना उसके तरफ देखते हुए कहा कि मेरे घर में मिला। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, चूँकि उस बुक को टॉमी जो, अब ये जो पहले वाला स्टेटमेंट था ये मार्गी का कि जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे ना तो तुम फेंक दोगे, क्योंकि इस तरह के बुक तो हमारे स्क्रीन पे काफ़ी है। तो टॉमी ने कहा नहीं ठीक है हमारे स्क्रीन पे थोड़ा सा और बुक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं फेंकूंगा। तब फिर वो कहती है ठीक है, सेम विद माई। तो अब वो यहाँ पर जो लाइन है कि ही पॉइंटेड आउट लुकिंग विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी, चूँकि वो उसको कहता है मेरे घर में मिला और बिना उसको देखे हुए, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अब एटिक क्या होता है, आपके घर में जो बॉक्स बना होता है रूफ के नीचे में जहाँ पर कि सामान वगैरह रखा जाता है उसको एटिक कहते हैं। तो कहते हैं इन द एटिक। व्हाट इज इट अबाउट। अब कह रहे हैं कि ये जो बुक है वो किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में, स्कूल। तो वो कहता है स्कूल। मार्गी वो सॉर्नफुल स्कूल। अब सॉर्नफुल का क्या मतलब, कंटेम्पचुअस शोइंग यू
थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। अब सॉन्फुन का मतलब जो आप चीज़ों को देख करके या किसी इंसान को किसी चीज़ को देख करके आप नफरत करते हैं और आपको लाइक नहीं करते, उसको हम कहते हैं सॉन्फुल। तो यानी कि आपका फीलिंग जो है किसी चीज़ को देख करके, तो कहते हैं मार्गी वॉज सॉन्फुल। स्कूल, वट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहते कि मैं स्कूल के बारे में क्या लिखा है, मैं स्कूल, अब उसको स्कूल पसंद नहीं, मैं आई हेट स्कूल, मैं स्कूल, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। तब ये मार्गी का स्टेटमेंट है। क्यों अच्छा नहीं लगता है तो आगे देखते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी। क्यों? बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। शुरू से ही मार्गी को स्कूल पसंद, कोई कोई बच्चा होता है ना कि स्कूल जाना पसंद नहीं होता है, फिर भी उसकी मम्मी जो है जानबूझ करके मार के या परसुएट करके उसको स्कूल भेजती है। लेकिन कुछ ऐसा स्कूल में घटना हो जाता है उसके बाद और स्कूल से नफरत हो जाता है। तो कहते हैं मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे हेट करती। किससे? स्कूल से। क्यों करती है? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector। अब क्या हुआ कि मैकेनिकल टीचर जो है, यानी कि मैकेनिकल टीचर जो है, वर्चुअल टीचर जो कंप्यूटर में होता है, उसको वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा ज्योग्राफी में, और वो काफ़ी बुरा करती जा रही है। यानी वो जितना काफ़ी ख़राब करती है, जितना टेस्ट दे रही है उसमें उसको नंबर अच्छा नहीं आ रहा है। तो तब जब तक कि उसकी मदर ने क्या किया, एक दिन उसके सर में, जब कोई अच्छा नहीं करता तो उसकी मदर कहती ना क्या कर रहे तुम, तो हर मदर हैड सेकंड हर हेड सोरोफुली मतलब बड़ा निराशा के साथ, एंड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर। और फिर क्या हो, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो आपके कंप्यूटर को आकर के ठीक कर देता। ठीक। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो राउंड लिटिल, मतलब कि छोटा, राउंड लिटिल फेस का मैं गोल कलर का जो आपका वो बॉडी का शेप होता है उसको हम कहते हैं। तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, उसका शकल जो था रेड था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल्स एंड वाइट्स, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें उसके बॉक्स में भरा होता। ही स्माइल एट द मार्गीज एंड गेव हर एन एप्पल। यानी उसको देख करके हंसा और उसको, मार्गी को एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको निकाल लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ये आशा कर रही थी कि इसको, ये जो टीचर ये जो आए हैं काउंटिंग इंस्पेक्टर आए हैं यानी कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, भगवान करे कि इसके पास इतनी नॉलेज ना हो कि ये हमारा ठीक कर दे। बच्चे होते ना कि जैसे कि लाइट चले जाती है घर में तो सोचता है अच्छा लाइट चला गया, भगवान करे अभी लाइट नहीं आए, पढ़ने का टाइम हमारा पास हो जाए। तो बच्चे ऐसा सोचते रहते हैं। तो ऐसा वो भी सोच रही थी कि आई होप कि इस टीचर, ये जो आया है ठीक करने के लिए, ये मैकेनिक जो है, इसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना हो और ये हमारा चीज़ ठीक ना कर पाए तो मुझे पढ़ना ना पड़ेगा। ये मार्गी का सोचना था। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, बट ही न्यू how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with the screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। यानी कि वो आया था काउंटी इंस्पेक्टर, उसको पता था कि ऐसे ठीक करना था। और फिर क्या हुआ कि आधे घंटे बाद और 1 घंटे लगभग आवर आवर 1 घंटे बाद सब कुछ वैसा ही हो गया। एक लार्ज तरह का स्क्रीन, ब्लैक और अगली। अब ये ब्लैक अगली इसलिए कि जो लोग चीज़ जब कोई पसंद नहीं करता है तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है तो वो एक्सप्रेशन जाहिर करने के लिए ये तो बुरा दिख रहा है, भला दिख रहा है, इसलिए अब वो अगेन कह रहा है कि वो ब्लैक कलर का बड़ा सा स्क्रीन जो है खुला, बिगर स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर सोन, और सारा जो उस पर लेसन है दिखाया जा रहा था, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछा जा रहा था। दैट वाजंट सो बैड, ये काफ़ी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज अ स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। यानी सबसे ज़्यादा जिस पार्ट को मार्गी हेट करती थी वो क्या था कि जिसमें उसको होमवर्क जो है पुट करके देना पड़ता था। एंड स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट एंड टेस्ट पेपर, यानी जहाँ पर उस स्लॉट में देना पड़ता था और उसको होमवर्क करना पड़ता। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे हैड लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। यानी उसको
एक स्लॉट बना था, उसमें उसको पंच कोड के थ्रू डालना पड़ता था जो भी होमवर्क था। और ये बात उन्होंने कब सीखा था? जब वो 6 साल की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और तुरंत ही जो मैकेनिकल टीचर थे उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते थे। नो टाइम का मतलब बड़ा स्पीड से। द इंस्पेक्टर हैड ए स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। अब क्या किया, जो इंस्पेक्टर थे, वो काउंटी इंस्पेक्टर, वो हंसा और मार्गी को जो है सर जो है थपथपाया, इस तरह से शाबाशी देना। कहने का मतलब जो बच्चे को एक तरह से हम प्रेम और अफेक्शन देते हैं वो। काउंटी इंस्पेक्टर हैड ए स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी हेड। ही सेड टू हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा उसकी मदर को, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यानी इसमें इस लिटिल गर्ल की यानी कि मार्गी की कोई गलती नहीं है मिस्टर जॉन्स, सॉरी मिसेज जॉन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर अ लिटिल टू क्विक, यानी जो जोग्राफी सेक्टर था वो काफ़ी गियर अप हो चुका। अब गियर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को गियर देते हो यानी कि उठाने की कोशिश करते हो, यानी थोड़ा सा वो फास्ट हो चुका था। यहाँ पर दिया हो गया एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, यानी उससे ज़्यादा हो चुका था। सो इट वॉज अ गियर अ लिटिल टू क्विक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, यानी कंप्यूटर में ये सब बातें होती रहती है, तो ये होते रहता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, यानी कि मैंने उसको कम करके एवरेज 10 ईयर लेवल पे कर दिया। तो एक जो है एक 10 ईयर लेवल यानी कि जो कंप्यूटर की भाषा है उसकी तरह है। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी फिर वो कहते काउंटर इस प्रकार है कि इनका जो परफॉर्मेंस है मार्गी का वो सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और फिर से उसको शाबाशी दे करके दे दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफ़ी निराश थी। क्यों थी? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी वो आशा कर रही थी कि वो जो टीचर था, यानी मैकेनिकल टीचर जो था ज्योग्राफी का या जो कुछ भी था उसको लेकर के चला जाएगा। एंड दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैकेड आउट कम्प्लीटली। चूँकि एक बार वो जो हिस्ट्री टीचर थे, नहीं वही जो कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर होता है, तो हिस्ट्री जो टीचर थे उसको लेकर के चला गया था टॉमी का। तो ये भी आशा कर रही थी कि ऐसा ही कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका तो तुरंत ठीक हो गया, इसलिए वो काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। सो शी सेड टू टॉमी, और फिर वो टॉमी को कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट बुक, क्यों कोई बुक के लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद हर विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी उसको इस तरीके से, चूँकि वो बड़ा था तो सुपीरियर आई का मतलब एक तरह गुस्से से। बिकॉज इट इज़ नॉट काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अब ये कह रहा है कि ये उस तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, ये पुराने स्कूल की बात हो रही है। एंड दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, और ये जो स्कूल की बात हो रही है वो तुमको पता नहीं था। जैसे हम बड़े जो होते हैं घर में छोटों के कदम है, बेवकूफ़ हो तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो यानी ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड यानी कि 100-150 साल पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टिंगली मतलब इस तरीके से जब अपने आप को ये लोग सुपीरियर वे में दिखाता, चूँकि वो बड़ा था, तो ही एडेड लॉफ्टिंगली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरी अगो, यानी फिर से वो कह रहा है कि ये सेंचुरी एगो की बात है, आज की स्कूल की बात नहीं है। यानी जो समय की वो लोग बात कर रहे थे, वर्चुअल टीचर या वर्चुअल क्लासरूम की बात नहीं हो रही थी, वो बहुत पहले की बात हो रही थी। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम्स अगो, अब वो कहती ठीक है लेकिन मैं तो नहीं जानती कि किस तरह का स्कूल हुआ करता था उस समय में। शी रेड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, फिर भी अब उसने अपने शोल्डर को ऐसे करके और फिर जो है कुछ देर बुक को रीड किया। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर कहता है हाँ उन लोग के पास टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो अब कहता है कि हाँ सही में लोग के पास टीचर हुआ करता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर मतलब यहाँ क्या हो गया, जो उसके मार्गी और टॉमी के वर्चुअल क्लासरूम में जैसे रोबोटिक टीचर जो जैसे उसने हिस्ट्री की बात कही या ज्योग्राफी की बात कही, इस तरह का टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, वो मैन हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड बी ए मैन बी ए टीचर? तो अब मार्गी कहती है कि मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल
ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। और वो क्या करता था, जो बच्चे हुआ करते थे उसको जो है बातें बताया करता था और उसको क्वेश्चन पूछा करता था, उसको होमवर्क दिया करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो फिर मार्गी का इसमें क्या इतना मतलब इतना वो नॉलेज, यहाँ स्मार्ट इनफ का मतलब कि क्या मतलब इतना वो नॉलेजेबल था। श्योर ही इज़, तो वो कहते हैं हाँ वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तब वो कहता है यहाँ टॉमी कि हाँ मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि टीचर, यानी कि उसके जो मैकेनिकल टीचर हुआ करते हैं, उस जो रोबोटिक टीचर थे उतना उन लोग का वर्चुअल क्लासरूम का, तो वही टॉमी कहता है कि हाँ मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि वो टीचर जानते हैं हमारा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट यू, अब वो हम ही नोज एज ऑलमोस्ट एज मच, तो वो कहता है कि हाँ वो उतना ही जानता है, आई बेट यू। अब यहाँ बेटशा का क्या मतलब होता है, एक इनफॉर्मल वर्ड होता है कि बेट यू, आई एम श्योर, इस तरीके से कि अगर कहते हैं आई बेट यू ही वुड कम, इसका मतलब आई एम श्योर ही वुड कम। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ही नोज एज मच आई बेट यू, यानी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ वो उतना जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी इस बात से वो डिस्प्यूट नहीं करे थे। डिस्प्यूट का मतलब क्या, यानी उसके बात को नकारना। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो फिर मार्गी का जब उसके टॉमी के आर्गूमेंट को नहीं काट पाई तो कहती कि हाँ मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई जो स्ट्रेंज मैन आकर के पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, यो जोर से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम नहीं जानती हो। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, मगर टीचर जो थे घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, यानी उन लोग का स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और वहाँ पर जो है बच्चे जाया करते थे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर दे वर द सेम एज, वो जो थे सारे एक ही एज के हुआ करते थे, जैसे आजकल होता है हम लोग के स्कूल में। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches and that each kids has a taught differently। तब कह रहा कि अब इस पे मार्गी कहते हैं हाँ लेकिन मेरी मदर कहती है कि टीचर को जो है एडजस्ट, ये बात तो है ही, टीचर को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मान लीजिए मैं आपका ये आप लोग 9th के लिए मैं बना रहा हूँ ये, और मैं बैंक एसएससी के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, मैं 12th के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे एडजस्ट तो करना पड़ता है। तो यही बात कह रहे हैं कि माई मदर सेज टीचर हैज़ टू एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचर्स, यानी कि जितने बच्चे को पढ़ाता है जो जैसा बच्चा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करना होता है। एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट एंड दैट वे देन, तो फिर के जस्ट द सेम दे डिडंट डू, और इस तरीके से वो नहीं करते थे। दैट दे इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो फिर अब टॉमी कहता अगर तुमको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब मार्गी कहती आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, तो मतलब मार्गी कहती कि मैं तो ऐसा नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट मोर फनी स्कूल, यानी उस स्कूल के बारे में थोड़ा सा वो और भी पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when the मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल्स, यानी कि वो आधे भी इस बुक को फिनिश नहीं किया था जब मार्गी के मदर ने उसको बुलाया कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है, नॉट येट मामा, यानी मार्गी कहती नहीं नहीं मम्मी अभी नहीं हुआ टाइम। नाउ सेड मिसेज जोन्स कहती है एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तो फिर कहती नहीं टॉमी का भी अब स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी एंड टॉमी, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक, कैन आई रीड बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो वो कहते कि स्कूल के बाद हम लोग क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन जेंटली, अब वो कहती है सॉरी वो मार्गी टॉमी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ही सेड नॉन जेंटली। अब यहाँ पर नॉन चैलेंटली का क्या मतलब होता है कि शोइंग नो इंटरेस्ट, मतलब कि ठीक है पढ़ लेना हमारे साथ। ही वॉकड अवे विस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टकल बीनीथ हिज आर्म्स, यानी कि वो जो अनमना ढंग से जो चलता है एक तरह से, ही वॉकड अवे, यानी कि
आगे बढ़ गया, उसका जो डस्टी बुक था ना, गंदा सा बुक था, उसको अपने इसमें अंदर में बीनीथ यानी कि उसको लेते हुए आगे बढ़ गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब जो उसका स्कूल रूम था, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर। अब मार्गी क्या करती है, अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके रूम, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर थे उसका इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि उसके स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी एक ही समय में जो थे वो इंतज़ार करते रहते थे, यानी उन लोग का क्लास होता था सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर ने उसको कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर रेगुलर आवर पे पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी कि जो स्क्रीन है फिर से खुला, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रोपर फ्रैक्शंस। जो आज का जो लेसन होगा वो अर्थमेटिक में जो एडिशन होता है उसको पढ़ेंगे, और वो क्या है, प्रोपर फ्रैक्शन। और आप भी लोग भी पढ़ते होंगे प्रोपर फ्रैक्शंस। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रोपर स्लॉट। फिर कहा कि कल का जो होमवर्क है वो जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें इंसर्ट करो, यानी कि उसमें भरो। मार्गी डिड सो विद अ साई। अब वहाँ पर उसको मन नहीं लग रहा था, इसलिए अपना थोड़ा सा ये अनमना ढंग से, साई का मतलब क्या होता है, सांस लेना, तो इस तरीके से मार्गी इसने किया, थोड़ा सा सांस लेते। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो सोच रही थी किसके बारे में, वो स्कूल के बारे में, जब उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे और उसने उसके टाइम में जब हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेवर केम, सारे जो बच्चे थे पड़ोस के वो आया करते थे, लाफिंग एंड शॉटिंग, और जो हंसते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल के यार्ड होते उसमें। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सारे बच्चे एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर क्लास जब ख़त्म होता था तो सारे एक साथ बच्चे जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे ताकि फिर अगर उन लोगों को होमवर्क में मदद करनी पड़े तो एक दूसरे का मदद भी करे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर थे वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, नहीं कि दिख रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, यानी उधर मैकेनिकल टीचर जो थे स्क्रीन पे वो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन सिखा रहे थे, और इधर जो है यहाँ पर था ना कि कौन सा, कि प्रॉपर फ्रैक्शन उधर सिखा रहे थे, और इधर क्या उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जो अगर हम लोग ऐड करेंगे 1/2 और 1/4 को तो क्या होगा। और मार्गी क्या कर रही थी, सोच रही थी अब अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, यानी कि बच्चे जो है इस चीज़ को पसंद करते होंगे ओल्ड डेज में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी कि कितना उन लोग के पास फन था, कितना उन लोग इंजॉय कर रहे होंगे, और ये सब चीज़ इधर मार्गी सोच रही थी, उधर उसके कंप्यूटर पे वो फ्रैक्शन सिखा। तो यानी यही एक आपका स्टोरी है। तो चूंकि ये फिक्शन है, अब हमने बताया ना कि जो टीचर, ये जो राइटर हैं इसाक एसिमोव, वो खुद एक फिक्शनल राइटर थे, और साइंस फिक्शनल राइटर थे, तो एक तरह से साइंटिफिक बात भी इसमें की गई है, और वो काफ़ी फेमस थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक। और एक चीज़ मैं लास्ट में बताता हूँ कि मैं इस चैप्टर का वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन उस वीडियो में जिस तरीके से मैं आपको अभी आप स्क्रीन पे आपको वर्ड मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और ये स्क्रीन को मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरीके का वो वीडियो नहीं था। तो इस वजह से मुझे फिर से ये वीडियो बनानी पड़ी है, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो आप इसमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोग को बना करके पहुँचाऊँ। टिल दैट टाइम, हैव ए गुड डे।